हेलो फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले गोविंदा सर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि एक बार वो हिल स्टेशन पर मूवी की शूटिंग कर रहे थे। पैकअप के बाद वो होटल गए, खाना खाया और सो गए। वो बताते हैं कि सोने के बाद आधी रात उन्हें अपने चेस्ट पर कुछ प्रेशर फील होता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी व्हाइट साड़ी पहनी हुई उनकी छाती पर बैठी है और उनका गला दबा रही है। जैसे उन्होंने लाइट्स ऑन की तो वो लेडी डिसअपीयर हो गई। गोविंदा सर इतना डर गए थे कि वो किसी को बिना बताए गाड़ी की चाबी उठाई और 4-5 घंटे ड्राइव करके सीधा मुंबई अपने घर पहुंचे। क्या गोविंदा सर को जो दिखा वो एक स्पिरिट यानी आत्मा था या फिर उनका वहम, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। कुछ साल पहले टीवी पर शी फिर कोई है आहट करके भूतिया सीरियल्स आते थे जिसमें हॉरर कहानी सच्ची घटना पर आधारित होती थी। नहीं होती डर की सच्ची तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी 18 द कॉन्जरिंग, एनाबेल, द एग्जॉस्टेड जैसे हॉरर मूवीज जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इट मीन्स भूत सच में होते हैं। अगर आप भूतों को सच मानते हो तो ये जान लो कि साइंस के पास घोस्ट की एग्जिस्टेंस के कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप भूतों को सच नहीं मानते तो द कॉन्जरिंग, द एग्जॉर्सिस्ट, आहट ये सब क्या झूठी कहानी पे बेस्ड है? हमने इतना सुना है भूतों के बारे में, भूतिया कहानी, भूत प्रेत आत्मा, तो क्या ये सब भी झूठ है? भूत होते हैं कि नहीं? आखिर क्या है भूतों का रहस्य? तो चलिए आज इसे साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि भूत होते हैं कि नहीं। डर की सच्ची तस्वीर अब और भी ज्यादा डरावनी है कि उन्होंने सुशांत से बात की है। सुशांत की आत्मा को उन्होंने बुलाया और वो आए थे। I had to be possessed by the devil. Ronald DeFeo. अगर आप भूतों को रियल मानते हो, घोस्ट स्टोरीज को सच मानते हो तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। बल्कि हमारे यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि हमें भूतों को सच मानना पड़ता है। भूतों की कहानियाँ, मरने के बाद आत्मा भटकती है, ये सब एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और इंडिया में भूतों का कितना खौफ है ये तो आपको पता होगा, और खासकर गाँव में, विलेज एरिया में। अगर आप मेरे गांव आओगे तब आपको हर 3 में से 2 आदमी भूतों को देखा हुआ मिलेगा। इनफैक्ट IPSOS पोल 2019 के अकॉर्डिंग 46% अमेरिकन घोस्ट को रियल मानते हैं और 7% तो वैम्पायर्स को भी सच मानते हैं। तो क्या है भूतों का राज? इसे फेमस स्टोरी से समझते हैं। साल 1800 के टाइम अमेरिका में भूतों का बहुत खौफ था और उस टाइम द फॉक्स सिस्टर जो सगी बहनें थी वो स्पिरिचुअल लोगों में काफ़ी पॉपुलर थी, क्योंकि इन बहनों का दावा था कि ये आत्माओं से बात करते हैं, स्पिरिट घोस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब लोगों को किसी की आत्मा से बात करना होता था तो वो इन 3 बहनों के पास जाते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थी और बदले में दीवार बजने से, सामान गिरने से, दरवाजा हिलने से आत्माएं जवाब देते थे। और कई बार तो ब्लैंक कार्ड पर कुछ मैसेजेस लिखे दिखते थे। इनके जो स्पिरिट टॉकिंग सेशंस थे वो उस जमाने में काफी पॉपुलर थे और इससे इन 3 बहनों ने काफी पैसा भी कमाया। बट एक दिन हुआ क्या कि इन बहनों में लड़ाई हो गई और एक बहन ने पब्लिकली रिवील कर दिया कि ये तीनों बहनें लोगों को बेवकूफ बनाती थी। ये किसी स्पिरिट आत्मा से बात नहीं कर सकती थी, ये खुद से ही वॉल बजाती थी, खुद ही धोखे से सामान गिराती थी और लोगों को लगता था कि इन्हें आत्माएं जवाब दे रही हैं। ये बहनें बताती हैं कि कई बार तो लोग इतने इमोशनल होते थे कि उन्हें रियल में फील होता था कि कोई आत्मा उन्हें टच कर रही है, जबकि ये लोगों को झूठ बोलती थी, बेवकूफ़ बनाती थी। ऐसी ही एक और फेमस स्टोरी है एमिटाविल हॉन्टेड हाउस की। न्यूयॉर्क में एमिटाविल करके एक हाउस था। वहाँ पर रहने वाले रोनी नाम के आदमी ने अपने पूरे फैमिली का मर्डर कर दिया और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तब उसने कहा कि उसे घर में आत्माओं की आवाज़ सुनती थी। आत्माओं के प्रेशर में आके उसने मर्डर किया है। I had to be possessed by the devil. Ronald DeFeo said that there were ghosts in the house. He said that there were devils on his back and that something was wrong with the house. इसके बाद एक और परिवार इस घर में रहने आए, जॉर्ज और कैथी का परिवार। उन्होंने कहा कि उन्हें भी घर में आत्माओं की आवाज़ सुनती थी, भूत दिखने लगे थे, उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती दिखने लगी थी और फाइनली उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। आखिर क्या मिस्ट्री थी इस घर की? बाद में ABC न्यूज़ की रिपोर्ट से पता चला कि ये सब झूठ बोल रहे थे।
मर्डरर ने सजा से बचने के लिए झूठ बोला और जो फैमिली यहाँ रहने आई थी जॉर्ज और कैथी की, वो ये सोच के झूठ बोले कि शायद वो इससे ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। उन्हें लगा कि मूवी और डॉक्यूमेंट्री की डील मिल सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट फेक स्टोरी है स्टीव हब की, जिसने दावा किया कि वो लेट सुशांत सिंह राजपूत सर की आत्मा से बात कर रहा है। उसने रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी। Okay, Sushant, you're here. I can feel you. I can sense you. I can see you. और लोग उस टाइम इतने इमोशनल थे कि वो इसे सच मानने लगे, बट बाद में पता चला कि वो झूठ बोल रहा था। उसने SSR के पुराने इंटरव्यू को मैनिपुलेट करके रिकॉर्डिंग सुना रहा था। वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। ये जितने भी फेक हॉन्टेड स्टोरीज है, ये ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए और फेक क्लाउड के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग इतने इमोशनल और डरे हुए होते हैं कि वो इसे सच मान लेते हैं। आपने काफ़ी हॉरर मूवीज़, शोज, सीरियल देखा होगा, लाइक द कॉन्जरिंग, एनाबेल, द एक्सोर्सिस्ट, द स्ट्रेंजर, जिनकी कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित है। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट एंड इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इवेंट, इन दोनों में डिफरेंस है। अक्सर लोग इंस्पायर्ड वर्ड को रियल मान लेते हैं, जैसे एनाबेल डॉल की कहानी। जो रियल एनाबेल डॉल की स्टोरी है वो ये है कि एक मेडिकल स्टूडेंट को उसकी मॉम बर्थडे में सेकेंड हैंड यानी यूज्ड डॉल गिफ्ट देती है, जो आगे चल के पैरानॉर्मल दिखने लगती है। अगर आपने एनाबेल मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इस डॉल को उस मूवी में कैसे दिखाया गया है। मूवी में इस डॉल को और भी हॉन्टेड, डरावना, काफ़ी भयंकर दिखाया गया है। ये है रियल डॉल और ये है मूवी की डॉल। इसी तरह ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स होती है, ताकि उनकी कहानियों में और भी ज़्यादा हॉरर सीन्स, ट्विस्ट, मिर्च मसाला ऐड कर सके। भूतों की जो ज़्यादातर कहानियाँ होती है वो फेक होती है, लाइक अमिटाविल हॉन्टेड हाउस, फोक सिस्टर्स की तरह, जिसका मोटिव बस पैसे कमाना और फेम के लिए होता है। बट उनका क्या जो एक्चुअल में सच होती है, उन लोगों का क्या जिन्होंने रियल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस किया होता है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रियल केसेस में लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे किसी ने हॉरर मूवी देखी हो, हॉरर कहानियां सुनी हो, या रात में अकेले जा रहा हो, या उसे पता हो कि ये प्लेस हॉन्टेड है, तो इन सभी केसेस में हमारे ब्रेन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। हमने भूतों की कहानी सुनी होती है या भूतों के बारे में सोचा होता है, तो इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से हमें डर लगता है। रियल में फील होता है जैसे कोई आत्मा हमारे पीछे हो, हमें देख रही हो। ये बस साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। समटाइम्स एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन से भी लोगों को डर लगता है। उन्हें फील होता है जैसे कोई आत्मा उन्हें दिख रही हो। जैसे इसका ऑब्वियस एग्जाम्पल अभी मैं खुद हूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं भूतों पर रिसर्च कर रहा हूँ। अभी मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई देख रहा हो, कोई मेरे पीछे खड़ा हो। That's all are psychological effects। और ज़्यादातर पैरानॉर्मल केसेस में विक्टिम को स्लीप डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसे उन्हें कुछ पैरानॉर्मल अजीब फील होता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग घोस्ट, स्पिरिट जस्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और साइंस ऐसा इसीलिए मानती है बिकॉज इनके पास घोस्ट की एग्जिस्टेंस के कोई प्रूफ नहीं है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर साइंस घोस्ट को रियल नहीं मानती तो ये घोस्ट हंटर्स साइंटिफिक इक्विपमेंट लेके आत्माओं को क्यों ढूंढते हैं। तो घोस्ट हंटर्स भूतों को कैसे और क्यों पकड़ते हैं, इसका राज हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो घोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग स्पिरिट आत्मा होते हैं। एक बड़े ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कपल थे, मिस्टर एड वॉरेन एंड लॉरियन वॉरेन। इन्होंने अपने टाइम में 10,000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था, और इनके सॉल्व्ड केसेस पर कॉन्जरिंग, एनाबेल जैसी हॉरर मूवीज भी बनी हैं। तो इन कपल के अकॉर्डिंग भूत होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं। इस दुनिया में 2 तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो स्पिरिट नेगेटिव एनर्जी के होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को यूज करते हैं। इन कपल का एक बड़ा ही फेमस कोट है, डायबोलिकल फोर्सेस आर फॉर्मिडेबल, दीज फोर्सेस आर एटर्नल एंड दे एग्जिस्ट टुडे, द फेरी टेल इज ट्रू, द डेविल एग्जिस्ट्स, गॉड एग्जिस्ट्स, and for us as people our very destiny hangs upon which one we elect to follow। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मे बी हमारे पास अभी राइट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सके। अब रही बात गोविंदा सर के केस की, तो उन्होंने इतना कुछ रिवील नहीं किया,
वो कहते हैं कि जब भी वो उस दिन को याद करते हैं तो वो डर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने उस घटना के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया। वो उस घटना को याद नहीं करना चाहते। घोस्ट होते हैं या नहीं, ये हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। इस पर अक्सर साइंस वर्सेस घोस्ट हंटर होता रहता है, बिकॉज साइंस घोस्ट को रियल नहीं मानते क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और घोस्ट हंटर्स स्पिरिट को सच मानते हैं। साइंस घोस्ट को रियल नहीं मानते, बट ये उसे फेक भी नहीं कहते। अब आप साइंस की तरफ हो या घोस्ट हंटर्स की, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ यूनिक ज़रूर पता लगा होगा। अगर आपको हमारा रिसर्च कंटेंट वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।